इश्क की दास्तां नागमणि। ये क्या किया तुमने पारो? एक चुड़ैल को बचाने का अंजाम जानती हो? हे अग्नियक्ष, रुक जाइए, बंद कीजिए ये सब। आप ये पागलपन क्यों कर रहे हैं? क्यों बेगुनाहों को गुनहगार बना रहे हैं आप? मत कीजिए ऐसा, मत तोड़िए हमारे परिवार को। ये सही नहीं है। आप जो हमारे परिवार के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। भाई शांत हो जाइए। छोड़ मुझे। सॉरी रमन भाई, लेकिन शांत हो जाइए प्लीज। तुम भी तो एक गुनहगार को उसकी सजा से बचा रही हो पारो। एक चुड़ैल को उसने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, तुम उसे एक नया जीवन देना चाहती हो। क्यों? क्योंकि हम एक माँ है, एक मजबूर माँ जिसे अपनी बच्ची का पता लगाना है। सिर्फ ये चुड़ैल ही जानती है कि हमारी बच्ची कहाँ है। अगर मोहिनी आज मर गई तो हम अपनी चुटकी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं नहीं। जानती थी इस राज को जाने बिना पारो मुझे कभी मरने नहीं देगी। बुलबुल का क्या? बुलबुल भी तो तुम्हारी बेटी है। इस चुड़ैल ने उस छोटी बच्ची के साथ भी तो गलत किया है। कहीं इसे समझ तो नहीं आ गया कि बुलबुल ही इसकी बेटी है। जो तुम चाहती हो वो मुझे मंजूर है पारो, किंतु एक शर्त पर। हाँ, आपकी हर शर्त, हर बात सराखों पर। बोलिए। तुम्हें देव को सब सच बताना होगा। घर में शांति पूजा रखनी चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है घर में, मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ बोलेगा देव? देव, ये रख लो। आज जो हुआ ना उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। जो कुछ भी हो उसमें आपकी गलती नहीं है, वो सब अनजाने में हुआ।
शायद गिरने के बाद इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया। क्या गहने में डिफेक्ट? अब चिंता मत करिए, मैं इसे फिक्स कर दूंगा। रूपा, रूपा, तुम्हें अंदाजा नहीं अभी क्या क्या हुआ। रूपा, अरे रूपा इग्नोर क्यों करी? रुको, मेरी बात तो सुनो ना। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अब मुझसे बात भी नहीं करोगी क्या? रूपा, कम से कम हाँ या ना का जवाब तो दो। देखो, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है। रियली सॉरी फॉर इट। दरअसल क्या ना कि मैं थोड़ा सा बेवकूफ हूं, टफर हूं मैं, गलती हो गई मुझसे। रूपा, तो तुम नहीं मानोगी, बच्चों जैसी जिद करोगी? हाँ ठीक है, करो बच्चों जैसी जिद। तो हम भी बच्चों जैसी जिद करेंगे तुम्हें मनाने में, और जब तक नहीं मानोगी तब तक हम उठक बैठक करेंगे यहाँ पर कान पकड़कर। हमारी भी जिद है। माफी मांग रहा था तो कोई रिएक्शन नहीं था, जब गिरने वाले थे तो फटाक से रिएक्शन आ गया तुम्हारा। माफ किया तुमने? लगी तो नहीं? एक सेकेंड, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? दिखा दो। कैसा है? पसंद आया तुम्हें? अगर तुम्हें पसंद है तो हमें पहना दो। मुझे रूपा बहुत पसंद है और मैं उसे कभी नहीं खोना चाहता। तुम्हें देव को सब सच बताना होगा। देव, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी। नहीं, अब पीछे मत देखना, शायद हम कह ना पाए। हमने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि वो हमें सही लगा। हमारे पास उसकी जायज वजह थी। तुमसे माफी की उम्मीद तो नहीं करते, मगर इतनी उम्मीद जरूर करते हैं कि तुम हमें समझोगे। देव, हम तुमसे जो भी कहेंगे ना, उसमें सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम तुमसे और बुलबुल से बहुत प्यार करते हैं। हमारा असली नाम रूपा नहीं, पारो है। और हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। इस घर में हम अपने पति शंकर
और अपनी बच्ची की मौत का बदला लेने आए थे मोहिनी से। और फिर हमें तुम मिल गए और हम अपने मकसद से भटक गए। देव, शंकर और अपने परिवार को खोने के बाद हमारी और कोई कमजोरी नहीं थी, मन में कोई डर ही नहीं था, सिर्फ एक मकसद था, उस मोहिनी का खात्मा। सिर्फ गुस्सा, दर्द, तकलीफ भरी थी मन में। और फिर बुलबुल आई, वो जिस तरह से हमसे बात करती थी, हमारे गले से लग जाती थी, तब ना मन में अजीब सी शांति महसूस होती थी, सुकून मिलता था। हम अपनी सारी तकलीफें भूल जाते थे। ये सब आज हम तुम्हें इसलिए बता रहे थे क्योंकि हमें अभी अभी पता चला है कि हमारी बेटी मरी नहीं है, जिंदा है। हाँ, हमारी बेटी जिंदा है और हमें उसे ढूंढना है। कभी कभी अपनों के लिए हमें हदें लांघनी होती है। हो सके तो हमें माफ कर देना दे, मगर प्यार भी सच्चा किया है। अति उत्तम पारो, अति उत्तम। सही निर्णय लिया तुमने। मैं तुम्हारे साहस की दाद देता हूं। एक चुड़ैल को बचाने के लिए तुमने अपने पूरे परिवार, अपने सुखी संसार को दांव पर लगा दिया। तुम चाहती तो देव और बुलबुल के साथ एक सुखी जीवन बिता सकती थी, पर तुमने बलिदान का रास्ता चुना, एक बड़े मकसद के लिए। अब वचन के अनुसार ये चुड़ैल जिएगी। अब आगे जो होगा वो तुम्हारी किस्मत तय करेगी। मोहिनी, मोहिनी, हमने तुम्हारी जान बख्श दी। तुम्हें मरने से बचा लिया है। अब बताओ हमारी बेटी कहाँ है? इतनी भी क्या जल्दी है पारो, थोड़ी कमर तो सीधी कर लूं। तुमने जमीन में जुगाड़ के रखा था मुझे। मोहिनी, शांत हो जाओ ना। खेल में मजा तो अब शुरू होगा। क्या मतलब? मोहिनी, ये सब क्या है? छोड़ो हमें। वही जो तुम नहीं कर पाई। मोहिनी, मोहिनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने वादा किया था अगर हम तुम्हारी जान बचा लेंगे, तुम्हें मरने से बचा लेंगे, तो तुम हमें हमारी बेटी का पता दोगी, हमें बताओगी कि हमारी बेटी कहाँ है। मोहिनी, हमने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सिर्फ इस सच को जानने के लिए। हमें बताओ मोहिनी, हमारी बेटी कहाँ है? बोलो मोहिनी, कहाँ है हमारी बेटी? बताओ। मुझे तरस आता है तुम पर। सिर्फ अपनी बेटी से मिलने के लिए तूने आज अपने सारे रिश्ते दांव पर लगा दिए।
सारे रिश्ते, इतना बड़ा बलिदान दिया तूने। अब जब तूने इतना बड़ा बलिदान दे ही दिया है तो मैं तेरे लिए छोटा सा काम तो कर ही सकती हूँ ना। आखिर तूने मेरी जान बचाई है। तैयार है सच देखने के लिए? ये है तेरी बेटी। हमारी हमारी बच्ची। मीठी मीठी कुकीज मुझे बहुत पसंद है। हमारी बेटी, हमारी चुटकी संभल के। ये तो गंदा हो गया। अब मैं कुकी कहाँ से खाऊंगी? चिक्की, ये क्या आवाज थी? और तो किचन में क्या कर रही है? अरे तुझे चोट तो नहीं लगी ना? आ दिखा, कितनी मस्ती करती है तू चिक्की। हाँ धन्यवाद बोले ना। हमारी बच्ची के पास कोई है उसका ध्यान रखने वाला, उससे प्यार। समझा समझा कर ना थक गई हूँ तुझे मैं, ढीठ लड़की। ये क्या कर रही हो? हाथ मत लगाना हमारी बच्ची को। मार कैसे सकती है? मार कैसे सकती है ये? मना क्या था ना तुझे हाथ लगाने से? वहाँ तो क्यों चढ़ी ऊपर? ये नए कपड़े तुझे तब पहनने के लिए कहा था जब आश्रम वाले आते हो, तो आज क्यों मटक मटक कर पहनकर घूम रही है? चल जा, जाकर इसे अभी उतार कर आ, जा। मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। एक और चाटा खाना है? नहीं ना, चल जा। और हाँ, ये जो तूने आज नुकसान किया है ना, उसकी पूरी भरपाई ना तू भूखी रहकर करेगी, समझी? अब खड़ी खड़ी रो क्या रही है? चल जाकर इसे साफ कर, चल। बोले ना, किस शैतान के भरोसे हमारी बेटी को निकल रहा है उसके। एक और नाटक शुरू। जल्दी जल्दी ना अपना हाथ चला, और इसे साफ करने के बाद में ना तुझे जाके बर्तन भी धोने हैं। और हाँ, कल के कपड़े अभी तक मैले ही पड़े हैं, बहुत काम है, जल्दी शुरू हो जा, चल जा। कौन निकल रहा है उसके?
ये सब क्या है मोहिनी? क्या है मतलब? तुम्हारी बेटी है ये। 5 साल पहले मैंने इसे एक अनाथ आश्रम में दे दिया था, जिसे इस औरत ने और उसके पति ने गोद लिया। बहुत प्यार से वो तुम्हारी बेटी को अपने घर में लेकर गए, एकदम अपनी बेटी की तरह रखा। पर अफसोस तुम्हारी बेटी घर की राजकुमारी बनने की जगह नौकरानी बनकर रह गई। पता है क्यों? तुम्हारी वजह से। मुफ्त की नौकरानी, और तुम यहाँ किसी और के ऊपर अपना प्यार लुटा रही थी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ना। 5 साल पहले तुम मुझसे झगड़ा मोल लेती, और ना तुम्हारी बेटी को मैं अनाथ आश्रम भेजती। अपना पूरा परिवार गवा दिया तूने। अपनी बेटी को 5 साल तक खुद से दूर रखने दिया तूने। बस तेरी बेटी का ये हाल तेरी वजह से हुआ है। तेरी बेटी एक घर की नौकरानी, जो छोटी सी गलती करती ही मार खाती है। इतना प्यार करती है तू अपनी बेटी से। बहुत अच्छी माँ है तू। देख लिया अपनी बेटी को? मोहिनी, कहाँ है हमारी बेटी? बोलो मोहिनी, हमारी बेटी कहाँ है? हमें जानना है अभी। इतनी भी जल्दी क्या है? सब्र करो। मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, तुम्हारी बेटी खुद चलकर आएगी तुमसे मिलने। खुश? लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, मुझे देव से मिलना है। रूपा बेटा, तुम? देव, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी। हमारा असली नाम रूपा नहीं, पारो है। नहीं माँ, ये आपकी रूपा नहीं है, ना ही मेरी पत्नी और ना ही बुलबुल की माँ। ये तो एक नागिन है। देव, वो हम... और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे परिवार या मेरी बेटी बुलबुल के आसपास भी आए। निकलो यहां से। देव, एक बार हमारी बात सुन लो। हम समझा सकते हैं। एक मौका। किस बात का मौका दें तुम्हें, ताकि तुम हमारे परिवार को फिर से बेवकूफ बना सको? बस बहुत हो गया, निकलो यहां से, दोबारा कभी लौट कर मत आना। देव, हमने जो कुछ भी किया ना, जो करना था कर लिया तुमने। प्लीज हम सबको माफ करो, निकलो यहां से। और हाँ, इस बार ना तो बल्लू बनकर और ना ही कोई दूसरा भेस लेकर इस घर में घुसना, समझी? निकलो। एक बार हमें बुलबुल से। देव, देव, एक बार। देव, नहीं।
अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं कि हम कितने परेशान थे यहाँ पर। तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। ये क्या हो रहा है? घर से निकालने की बजाय देव ने इसे अपने गले लगा लिया। खुशी मुझे देख कर कि तुम ठीक हो। रूपा, हेलो सर, आवाज आ रही है? लाइन पर है आप? हाँ मैं तो लाइन पर हूँ, लेकिन शायद आपके ये कस्टमर सर्विस लाइन पर नहीं है। मेरी बीवी के नेकलेस का डायमंड मैच नहीं कर रहा है। देखो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे, लेकिन प्लीज उससे पहले मुझे सिर्फ 2 मिनट दो। ये देखो, कैसा है? अच्छा है ना? देव, हम ये कैसे? मतलब ठान रखी है तुमने कि हमें माफ नहीं करोगे? देखो मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, अच्छे से जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, और मैं कसम खाकर कहता हूं कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जो गलती हुई है उस चलते ही रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते ना। तुम्हें वक्त चाहिए, वक्त लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझसे नाराज मत रहना। बात करना मुझसे प्लीज। क्या किस्मत लेकर आई है ये। सच जाने के बाद भी देव ये सब कर रहा है। नहीं, देव की नजरों में पारो को तो मैं गिरा कर रहूंगी। हमें माफ कर दो देव, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, इसलिए सच छुपा रहे हैं। एक बार हमें हमारी बेटी मिल जाए, फिर तुम्हें अपने सारे राज बता देंगे। हाँ माँ, प्लीज ले लो ना। देखो मेरे पास भी है, फिर हम दोनों सेम सेम लगेंगे। माँ, आपको वो गिफ्ट अच्छा लगा ना? पाँच साल पहले मैंने इसे एक अनाथ आश्रम में दे दिया था। तेरी बेटी एक घर की नौकरानी जो छोटी सी गलती करती ही मार खाती है। मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, तुम्हारी बेटी खुद चलकर आएगी तुमसे मिलने। माँ, मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। डर क्यों बेटा, हम तो आप ही के पास हैं। लेकिन अगर आप चली गई तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी, इसी चीज का डर है। नहीं बुलबुल बेटा, अगर ऐसा डर है तो आप इस डर की छुट्टी कर दो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहाँ जाएंगे हम आपको छोड़ के? पक्का आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? हमारी बेटी भी तो अपनी माँ के बिना जी रही है। हमें उसे ढूंढना होगा, जल्द से जल्द ढूंढना होगा। न जाने किस हाल में होगी हमारी छुटकी।
चिक्की, तुम यहाँ? चिक्की छोड़ ना। अरे ये क्या हो रहा है? चिकी प्लीज छोड़ दे, चिकी प्लीज। थप्पड़ मारा तुमने मुझे आंटी। चिक्की नाटक था वो। वही तो, नाटक था तो असली में क्यों मारा? सॉरी चिक्की, वो क्या है ना, मोहिनी मैडम का ऑर्डर था कि परफॉर्मेंस एकदम असली लगनी चाहिए, जिससे मैं एक्टिंग बह गई थी। अब मैं आपको असली परफॉर्मेंस दिखाऊंगी आंटी। चिकी छोड़ दे प्लीज, चिकी माफ कर दे हमको। बहुत खूब, बहुत जल्दी सीख रही हो तुम। मोहिनी मैडम क्यों बच्चे को बढ़ावा दे रही हो मैम? मैम हमें बचाइए प्लीज। थैंक यू मैडम। आज तुम दोनों की एक्टिंग ने मेरा दिल खुश कर दिया, इसलिए तुम दोनों के लिए एक इनाम है। इन्हें और सजा मिलनी चाहिए। मारा था इन आंटी ने मुझे, बेफालतू के ऑर्डर देती है मुझे। मैं प्रिंसेस हूँ, राजकुमारी। ऑर्डर देना मेरा काम है, लेना नहीं। बड़े होकर एकदम मेरी तरह बनोगी, खूंखार और चालाक। बड़े होने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं अभी से खूंखार भी हूँ और चुड़ैल भी। अच्छा तो ठीक है, अब जल्दी से तुम्हें पांडे निवास जाना है। वहां पर एक बेवकूफ औरत अपने अंदर ममता लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिसकी बेटी बनकर तुम जाओगी और फिर दिखाओगी तुम अपना जादू। ओके, तो एक वेज सैंडविच विद एक्स्ट्रा मेयोनीज और एक कोल्ड कॉफी, ठीक है? और कुछ चाहिए किसी को? पापा सैंडविच मैं लेके आती हूँ। एक दूसरे को देख क्यों रहे हो? अरे अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने लिए सैंडविच खुद लेके आऊंगी। अच्छा, तो हमारी प्रिंसेस इतनी बड़ी हो गई है, हाँ? ठीक है, तो फिर एक काम करो, जाकर सैंडविच लेकर आओ अपने लिए, लेकिन प्लीज आराम से जाना। बुलबुल बहुत शैतान हो गई है। शैतान? हाँ, अब बच्चा अपनी माँ की आदतें तो लेगा ही ना। जाने दो, मन है उसका। अंकल एक वेज सैंडविच देना। और अगर मैं पापा से फिर से पैसे मांगू तो वो सोचेंगे मैं कोई काम ठीक से नहीं करती और मैं अभी भी छोटी बच्ची हूँ। पर क्या करूँ, सैंडविच भी तो खाना है ना। तो मेरा सैंडविच ले लो। नहीं, तुमका तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना। अरे मेरी आदत है, ले लो, वरना तुम्हारे पापा को तुम पर प्राउड फील नहीं होगा। लो। नहीं, मैं तुम्हारा सैंडविच कैसे? अरे रुको, ये सैंडविच ले जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? अब तो
सैंडविच देकर चली गई। अरे वाह 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 वाह, क्या दिलदार बच्ची है। 2 दिनों से भूखी थी, पता है बेचारी। मैंने उसे ये सैंडविच दिया था खाने के लिए, लेकिन तुम्हारा दुख उसे अपनी भूख से ज्यादा बड़ा लगा, इसीलिए तुम्हें अपना सैंडविच दे गई। वाह, क्या बात, क्या बात। क्या हुआ बेटा? बुलबुल, अब मैं क्या करूं पापा? वो बेचारी भूखी होगी। ऐसे तो किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। तुम चिंता मत करो बेटा, हम एक काम करेंगे, उस बच्ची को ढूंढ कर भरपेट खाना खिलाएंगे उसे, ठीक है? ये जो तूने आज नुकसान किया है ना, उसकी पूरी भरपाई ना तू भूखी रहकर करेगी, समझी? भूखी तो हमारी छुटकी भी 2 दिनों से। रूपा, रूपा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। हम क्या सोच रहे थे देव, चल के उस बच्ची को ढूंढे क्या, कुछ खिला देंगे। हाँ चलो। हाँ चलो। काहे की नागिन है ये। इतनी बेवकूफ। अच्छा है ना, बेवकूफ है। इनके साथ रहने में ज्यादा मजा आएगा। उस घर में तुम पारो की बेटी बनकर जाओगी तो मजा तो आना ही है ना? पराई बेटी को जब वो अपनी बेटी समझेगी तो कितना मजा आएगा। और फिर तुम अपना जादू दिखाना। हे भोलेनाथ, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। रूपा, हाँ? देव, संभल के। बेटा उठिए 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 उठिए, आराम से आराम से आराम से, ठीक से बेटा। बेटा आप ठीक तो हो? पापा, ये तो वही लड़की है जिसने मुझे सैंडविच दिया था। बुलबुल, बेटा पानी लेके आइए गाड़ी से। हाँ जाओ तुम। बेटा घर कहाँ है आपका? मुझे नहीं पता अंकल, वो लोग मुझे मार्केट में छोड़कर चले गए। अब मेरा कोई घर नहीं है। देव, देव हम इसे अपने घर लेके चले। क्या? अपने घर? ऐसे किसी बच्चे को अपने घर लेके जा सकते हैं? मैटर सीरियस हो सकता है। अगर इसके माँ बाप ढूंढते ढूंढते हमारे घर तक पहुंच गए तो किडनैपिंग केस कर देंगे हम पर। इसमें बहुत रिस्क है रूपा, हम कुछ और सोचते हैं। सोचते हैं मतलब क्या
क्या सोचेंगे देव? छोटी सी बच्ची है, चोट लगी है इसे, क्या सोचेंगे? तुम क्या चाहते हो कि इस बच्चे को हम यहाँ सड़क पे छोड़ के चले जाएं इस हालत में? तुम्हें अचानक हो क्या गया है? मैं भी तो मदद करने की सोच रहा हूँ ना, लेकिन घर ले जाना पॉसिबल नहीं है। कुछ लीगल स्टेप उठाना पड़ेगा, अगला कदम सोचना पड़ेगा हमें। अच्छा, क्या है तुम्हारा अगला कदम? क्या सोचा है तुमने? पुलिस स्टेशन, और क्या? उसके बाद वो लोग खुद संभाल लेंगे मैटर को। देव, तुम जानते हो पुलिस वाले इसे अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। हाँ, और हमारी बच्ची अनाथ नहीं है। कैसे बताए तुम्हें कि ये हमारी बेटी है, हमारा खून, हमारी चुटकी। रूपा प्लीज बात को समझने की। नहीं देव, तुम समझने की कोशिश करो। इसने अभी भी बुलबुल को अपना पूरा सैंडविच दे दिया। भूखी है बच्ची, चोट भी लगी है इसे, हम कैसे छोड़ के चले जाए? तुम बताओ हमें। तुम्हारी पहचान है ना कमिश्नर, तो अब तो उनसे बात कर लो, बाद में कुछ कर लेंगे वो लोग, पर अभी इस बच्ची को घर लेके चलते हैं ना। देव समझने की कोशिश करो, इस वक्त हम इसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अब हाँ पापा, इसे हम अपने घर लेके चलते हैं ना, ये बहुत अच्छी है। चलो। धन्यवाद भोलेनाथ, आपने हमें हमारी बच्ची से मिलवा दिया। अब ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। अब तुम्हें ढेर सारा खाना मिलेगा और आइसक्रीम भी। चलो बेटा, चलिए घर चलिए। चलो। अरे ये मेरी सीट है, तुम थोड़ा सा उधर हो जाओ। मुझे भी यहीं बैठना है। बुलबुल बेटा, इसे चोट लगी है ना, तो आप उस तरफ बैठ जाओ, ठीक है ना? काम हो गया जीजी। अब आएगा मजा इस घर में।